من عبادة الثقلين صلوات على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت الرسول الذين في حقهم وفي شانهم وفي منزلتهم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات على محمد وعلى محمد اولا तमाम आज़ादारान सैयद शुहदा की खिदमत में हदे सलामती अर्ज़ करता हूँ। वसानियन आगा साहब बिल्कुल रास्ते में हैं, उनके आमद तक कुछ लहज़ात आप मोमिनीन को ज़हमत दूंगा और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा आगा साहब ने जिस टॉपिक पे जिस मौजू पे आगा साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं उसी टॉपिक पे जो है ना कुछ अराइज़ आप मोमिनीन के जो है ना समातों के नज़र करूंगा। बर मोहम्मद वाला मोहम्मद सलावत मोहम्मद। जिस आयत करीमा को मैंने आप मोमिनीन के खिदमत में तिलावत की उस आयत मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा। ए मेरे हनीफ, ए मेरे हबीब, यकसुई के साथ दीन हनीफ की तरफ मुतवज्जो हो। वो दीन हनीफ क्या है? खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा। ए मेरे हबीब, दीन हनीफ से मुराद वो फितरत है जिस फितरत पे अल्लाह ने बनी नौ इंसान को खलक किया है। ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह की इस खिलकत में कोई तब्दीली रुनुमा नहीं होती। हजरत आदम अबुल बशर से लेके ता इन दम और ता कयामत अल्लाह ने तमाम मखलूकात को दीन फितरत पर पैदा किया है। अब इस दीन फितरत पर तमाम मखलूकात को अल्लाह ने पैदा करके इसी दीन फितरत के प्रोटेक्शन के खातिर, इसी दीन फितरत की हिफाजत के खातिर, इसी दीन फितरत को इंसानों में बरकरार रखने के खातिर, वो है ना वो दूसरी रिवायात भी है कि जिसमें इमाम इरशाद फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम।
अल्लाह रब्बुल इज्जत जब भी कोई बच्चा पैदा कर देता है इस दुनिया में, तो उस हर बच्चे को, चाहे वो अफगानिस्तान में पैदा हो, चाहे वो छंगा मांगा जंगल में पैदा हो, चाहे वो चीन के अंदर पैदा हो, चाहे वो अमेरिका व्हाइट हाउस में पैदा हो, जहां कहीं पर भी पैदा हो, उस इंसान को, उस बच्चे को अल्लाह फितरत इस्लाम पे पैदा कर देता है। लेकिन अब कैसे, मैं एक जो है ना पहले एक दलील दे देता हूं। कैसे? सच बोलना, मसलन सच बोलना है। पाकिस्तान जमहूरियत इस्लामी पाकिस्तान के अंदर जितना हम सच को पसंद करते हैं, हमसे ज्यादा चाइनीज के अंदर, चाइना के अंदर चाइनीज ज्यादा सच को पसंद करते हैं। हम इस पाकिस्तान, जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, बसने वाले अफराद जितना अदालत को पसंद करते हैं, जितनी अदालत को हम पसंद करते हैं, हमसे ज्यादा अदालत को अमेरिका में रहने वाले काफिर पसंद करते हैं। इसी तरह हम यहां पर जो है ना, इस इमाम बारगाह के अंदर जितने भी हम जो है ना मोमिनीन जमा हुए हैं, इस जितने भी मोमिनीन हैं, हम सब जुल्म को बुरा समझते हैं। तो अमेरिका और जो है ना चाइना के या इंडिया के अंदर बसने वाले अफराद भी जुल्म को बुरा समझते हैं। ये किस बिना पर है? ये इसी बिना पर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर मौलूद को फितरत इस्लाम पे पैदा किया। अब इसी फितरत इस्लाम कि प्रोटेक्शन के खातिर, इसी फितरत इस्लाम को दुनियावी जिंदगी में हर इंसान के अंदर महफूज रखने के खातिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम और हलाल के अहकाम जाल किए। मसलन इस कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी अशिया हैं, उन तमाम अशिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसके लिए खलक किया है? बेशक इंसानों के लिए खलक किया है, लेकिन उन तमाम अशिया में से कुछ अशिया से हमें रोकता है कि ए मेरा बंदा, इस चीज के करीब न जाना है, ये काम न करना, ये काम करना। ये क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जो है ना रोक रहा है? इसलिए कि जो भी इंसानी फितरत को, जो भी चीजें इंसानी फितरत को डैमेज करती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन अशिया को हराम करार दिया हुआ। और जो भी चीजें इंसानी फितरत की आबियारी के लिए, इंसानी फितरत की नशोनुमा में, इंसानी फितरत की बका में, इंसानी फितरत की इर्तिका में, इंसानी फितरत को परवान चढ़ाने में मुफीद है, परवरदिगार आलम ने उसको वाजिब करार दिया हुआ है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कई सॉफ्टवेयर परवरदिगार आलम ने हर इंसान के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, जवानों खुसूसन। इसीलिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। इसीलिए दो चीजें हैं। इसी फितरत को बरकरार रखने के लिए अल्लाह ने हर इंसान के अंदर कई किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, ताकि वो सॉफ्टवेयर आपकी फितरत को, हम जाहिरन अगर कहें तो डाकून से आपकी फितरत को बचाएं
और जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनियावी जिंदगी में आपको भेज दिया है, इस दुनिया में अल्लाह ने जिस हालत में भेज दिया है, उसी हालत में आपकी दोबारा अल्लाह के साथ मुलाकात। इसीलिए दो किस्म के फलसफे हैं। आगा साहब तशरीफ फरमा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस नुक्ते को बयान करके आगा साहब के जो ना दावत दे दूंगा। एक है फलसफे सवाब, एक है फलसफे दीन। लेकिन हम बसा औकात ऐसा करते हैं कि हम फलसफे सवाब को ही फलसफे दीन समझते हैं। मसलन ईद कदीर के दिन रोजा रखना 100 हज के बराबर है। ईद कदीर के दिन 1 दिरहम का सदका देना 1000 यानी 1000 दिरहम सदका देने के सवाब के बराबर है। क्या ये 100 हज, 100 उम्रा या जो है ना 1000 दिनार या दिरहम सदका देने का जो फलसफा अल्लाह ने हमें तरगीब दिया है, क्या यही सदका देना ही दीन है? एक होता है फलसफे सवाब, यानी फलसफे सवाब में एक अमल अंजाम दे दो, इतना अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सवाब दे देगा। अगर सिर्फ और सिर्फ अमाल का ताल्लुक अगर सवाब से हो तो अल्लाह फिर इस दुनियावी जिंदगी में अपने बंदगान खुदा को क्या अता करेगा? सवाब का ताल्लुक तो आखिरत से है। आप उधर जाके जो है ना सवाब कमाएंगे, उसी सवाब के जरिए से आप जन्नत में जाएंगे या जो है ना जहन्नम में जाएंगे, वो तो उधर की बात है। इन अमाल में सवाब के मिक़दार को बयान इसलिए किया जाता है कि आपको उस अमल की तरफ तरगीब दिया जाए। उस दिन आप रोजा रखें, इस रोजा रखवाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको तरगीब देता है कि आज के दिन रोजा रखने की इतने सवाब है, इतना जो है ना अजर है, इतनी फजीलत है, इसलिए आप यहां पर रोजा रखें। लेकिन हकीकत में क्या है? वो उस दिन का रोजा रखना, वो उस दिन के जो है ना अमाल अंजाम देना, या सुबह के आजान के साथ आपका नमाज अंजाम देना, जितना आपके रूह के साथ इत्तिसाल करता है, जितना आपके रूह में जो है ना मुदाखलत करता है, जितना आपके रूह को परवान चढ़ाता है, जितना आपके रूह की इर्तिका में मददगार साबित होता है, उतनी जो है ना सवाब बयान किया जाता है कि जनाब इतना सवाब है इस अमल के अंदर। लेकिन उस अमल का अंजाम देना ही नहीं है। अगर इसी को हम फलसफे दीन समझे तो सिर्फ और सिर्फ अमाल को अंजाम देते हुए हम अपनी जिंदगी गुजार देंगे। वही फितरत, जिस फितरत को आपके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंस्टॉल किया, कल आगा साहब भी यहां पर जो है ना बयान कर रहे थे। हम समझते हैं ना कि हम एक जो है ना थोड़ा सा गोश्त का लोथड़ा है, लेकिन मौला ये मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब क्या फरमाते हैं? तज़उमु अन्नका जुर्मुन सगीरुन, ए बंदगान खुदा, क्या आप ये सोचते हैं कि आप एक गोश्त का लोथड़ा है? नहीं, आप एक गोश्त का लोथड़ा नहीं है, बल्कि आपके चश्म के अंदर, आपकी नजरों में जो दुनिया है, ये दुनिया आप इसको दुनिया समझते हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी नहीं है, बल्कि इस दुनिया से कई गुना बड़ी जो है ना दुनिया को अल्लाह ने वफी कंतवल आलमुल अकबर, अल्लाह ने तुम्हारे अंदर एक आलम को पैदा किया है। उस आलम को कहा जाता है फितरत, जिस फितरत पे आप बरकरार रहना है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين